हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स की एक स्कीम आईसीआईसीआई पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड को डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में देखेंगे किस टाइप की रिटर्न ये फंड दे रहा है, किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कैसा इसका पोर्टफोलियो है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के ग्रोथ ऑप्शन रेगुलर प्लान को हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, चार्ट में देखिए कि आप पिछले एक साल का ये चार्ट है, ब्लू लाइन डिनोट कर रहा है फंड को, और जो उसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 वो है ये ऑरेंज लाइन। आप देखिए लगातार पिछले एक साल से इसने आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को। अगर हम 2 साल का भी डेटा देखते हैं तो भी पिछले 2 साल में ब्लू लाइन ऊपर है ऑरेंज लाइन से, तो काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्मेंस इस फंड की दिख रही है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अगर डेटा देख लें तो बीच में कुछ टाइम ऐसा आया था जब जहाँ पे बेंचमार्क से ये अंडर परफॉर्म कर रहा था अराउंड 2020-2021 के बीच में, लेकिन पिछले 2 साल से इसकी परफॉर्मेंस फंड की बहुत अच्छी चली है। फंड स्टार्ट हुआ था 15 जनवरी 2019 को। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 10,720 करोड़ का, यानी अब तक इसमें टोटल इतना इन्वेस्टमेंट है लोगों का। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.74% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो में बताता है कि कितना खर्चा एक फंड में से काटा जाता है। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एडिशनल उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 1,000 रुपीज़ कर सकते हैं, और मंथली एसआईपी 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। इसमें जो फंड मैनेजर हैं वो 3 हैं, शर्मिला डी मेलो, शंकरन नरेन एंड रोशन चटके। अब बात कर लेते हैं कि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप होती है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, उसमें इन्वेस्टमेंट है 59% का। मिड कैप होती है नेक्स्ट 150 कंपनीज, उसमें 15.8% का एक्सपोजर है। बाकी सारी कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज, यानी छोटी कंपनीज, उसमें 8% के करीब का एक्सपोजर इस फंड में दिया गया है। ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो जो टैक्सेशन आपका लगेगा वो इक्विटी फंड्स के हिसाब से लगेगा। अगर 1 साल से पहले आप अपना पैसा निकालते हैं तो प्रॉफिट होता है तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पर आपको 15% का टैक्स देना होता है। अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं और 1 लाख तक का प्रॉफिट होता है तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 1 लाख का प्रॉफिट टैक्स फ्री हो जाता है। उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना होता है। पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें 53 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। टॉप के 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है 50.93% का, और टॉप के 3 सेक्टर्स जिनमें इन्वेस्टमेंट है वो है 29.16% का। चलिए अब आईसीआईसीआई पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के हम रिटर्न्स देख लेते हैं। किसी ने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया है इसके ग्रोथ ऑप्शन में, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है तो कितनी वैल्यू बनी है, और इस फंड के रिटर्न्स तो देखेंगे ही, और बाकी जो इस फंड के बाकी फंड्स हैं इस कैटेगरी के, उनका एवरेज रिटर्न से कंपेयर भी करेंगे। अगर 1 ईयर पहले किसी ने 1 लाख डिपॉजिट किया है तो उसका बन गया है 1,27,027% की रिटर्न है। वहीं कैटेगरी एवरेज की 19.46% की रिटर्न है। 2 साल पहले किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो उसका बना है 1,50,804, 22.77% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 10.8% का। 3 साल पहले किसी ने अगर इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा अमाउंट बन गया है 2,52,000, यानी 2.5 गुना पैसा हो गया है। रिटर्न आया 36% का। वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 25% का। ये फंड जो स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हुए हैं, तो 4 ईयर्स पहले किसी ने 1 लाख डिपॉजिट किया होता तो उसका अमाउंट बना है 243, 21% का रिटर्न। कैटेगरी एवरेज का 14% का रिटर्न है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसी ने अगर इसमें मंथली इन्वेस्ट किया होता, यानी एसआईपी करी होती ग्रोथ ऑप्शन में 10,000 पर मंथ की, तो कितनी वैल्यू बनी है, कितना रिटर्न आया है। अगर 1 ईयर पहले किसी ने एसआईपी करी है 10,000 की तो 1,20,000 डिपॉजिट हुआ, वैल्यू बना है 1,42,700, 36% का रिटर्न है। 2 साल पहले किसी ने एसआईपी करी है तो वैल्यू बनी है 3,10,000, डिपॉजिट हुआ 240, 26% का रिटर्न। 3 साल पहले किसी ने एसआईपी करी है तो डिपॉजिट हुआ 3,60,000, वैल्यू बनी है 5,53,000, रिटर्न आया ऑलमोस्ट 30% का। फ्रेंड्स, पर आप यहाँ पे ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये फंड 1-2 साल 3 साल के लिए सजेस्ट नहीं मैं कर रहा हूँ। ये फंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको कम से कम 5-6-7 साल के लिए इन्वेस्ट करिए। अब हमारे पास डेटा 3-4 साल तक का ही है क्योंकि फंड ही 3-4 साल पुराना है। चलिए बात कर लेते हैं इस फंड में किस टाइप का रिस्क लिया गया है इन कंपैरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है फंड में कितना रिस्क है। स्टैंडर्ड डेविएशन फंड का 16.15, कैटेगरी एवरेज का 15.62, तो स्लाइटली ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हाई वॉलेटिलिटी है फंड में, यानी थोड़ा रिस्की है हमारा फंड।
शार्प रेशियो हमें बताता है कि कितना एफडी के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न ये फंड दे रहा है, जितना ज़्यादा शार्प रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। शार्प रेशियो इसका कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, 1.52 है, तो ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे दे रहा है, मतलब हमें हमारे फंड में रिस्क लिया गया है तो रिटर्न भी हमें अच्छे मिल रहे हैं। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न हमें मिल रहा है, जितना ज़्यादा अल्फा हो उतना बढ़िया। अल्फा भी इसका बहुत बढ़िया है, 10.59, कैटेगरी एवरेज का 3.3 है, तो अगेन बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं इसमें। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं कि टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट है। पहला है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सेकंड है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, थर्ड स्टॉक इसमें है इन्फोसिस, फोर्थ है भारती एयरटेल, फिफ्थ है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सिक्स्थ है आईसीआईसीआई बैंक, नेक्स्ट है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो काफी अच्छी कंपनीज में इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आईसीआईसीआई पोटेंशियल के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट करना हो या आईसीआईसीआई पोटेंशियल म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और पिन कमेंट में भी दे दिया, आप जाके उस लिंक पे आप अपने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।